जय हिंद, जय हिंद। बैठ जाइए। चलिए बोलिए। 8 5 रेस है ना। चलिए आइए देखिए, ध्यान दिया जाए। हाई क्वेश्चन में 5 में दिया हुआ है कि 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। तो बताइए कि बी की चाल क्या होगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि 100 मीटर का दौड़ है, उसमें ए की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप निकाल सकते हैं कि ए को 100 मीटर की दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा। दूरी बटा चाल से निकल सकता है ए का समय। उसके बाद यह हुआ कि बी को 10 मीटर का शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हराता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ए के बारे में बोला गया कि ये जो है पूरा दौड़ दौड़ेगा, मतलब कितना मीटर का, 100 मीटर का। और 10 मीटर का शुरुआत देने का मतलब ये होता है रिलीफ देना। ठीक है, किसी को रिलीफ देना कि 10 मीटर पहले आप दौड़ लीजिए, उसका काउंट नहीं किया जाएगा। यदि 10 मीटर का शुरुआत दिया जाएगा, इसका मतलब बी जो है 10 मीटर नहीं दौड़ेगा। बी कितना दौड़ेगा? बी केवल 90 मीटर दौड़ेगा। और ए को कितना दौड़ना है? 100 मीटर। फिर भी देखा गया है कि बी जो है वो 10 मीटर का शुरुआत दिया गया, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। 10 सेकंड से हराने का मतलब ये हो गया कि इसके बाद भी जो इसका समय लगा है वो इसे 10 सेकंड क्या लगा है? ज्यादा लगा है। ये स्टेटमेंट को समझिएगा कि ये जो है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाला आदमी है। वो कह रहा है कि ए ने बी को 10 मीटर का आरंभ दिया, 10 मीटर का रिलीफ दिया, मतलब मात्र बी को 90 मीटर ही दौड़ना है, और फिर भी 10 सेकंड से उसको हरा दिया। मतलब उसके बाद भी ए पहुंच गया और 10 सेकंड के बाद कौन पहुंचा है? बी। यानी आप कह सकते हैं कि 100 मीटर दौड़ने का समय यदि एक आप निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें से 10 सेकंड जोड़ दीजिएगा तो बी का 90 मीटर का समय आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है बताइए बी की चाल क्या होगा। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान दिया जाए। ए का स्पीड कितना है? 9। यदि ए का हम समय निकालना चाहे कि ए का समय क्या होना चाहिए, तो 100 मीटर को दौड़ेगा, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चाल करिए। 9 गुना 5/18। देखिए 9 दूना के 18 चल जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? यानी पूरे दौड़ में ए को जो समय लगने वाला है, दूरी बटा चाल कर देंगे तो दूरी बटा चाल का मतलब समय कितना आ गया? 40 सेकंड। यानी ए को कितना लगने वाला है? 40 सेकंड। 10 सेकंड ज्यादा लगेगा बी को, यानी 40 और 10 50 सेकंड। कितना मीटर दौड़ने में? 90 मीटर। यानी बी केवल 90 मीटर ही दौड़ा है और 10 सेकंड उससे ज्यादा लिया है। जबकि इसका समय आ गया 40 सेकंड, तो इसका समय कितना होना चाहिए? 50 सेकंड। यदि बी का चाल की बात किया जाए तो बी का दूरी कितना? 90 मीटर और समय कितना? 50। ये देखिए 9/5 मीटर पर सेकंड। देखिए आंसर हो गया 9/5 मीटर पर सेकंड। चाहिएगा तो इसको किलोमीटर पर सेकंड पर घंटा में भी चेंज कर सकते हैं। हो गया। रेस वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा होता है। क्वेश्चन बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, लेकिन घुमाया हुआ रहेगा। समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। बेटा दे, चलिए बोलिए आगे। क्वेश्चन 7 8 दोनों हो जाएगा आराम से। दोनों टाइप है, ठीक। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। ए तथा बी जो है 7.5 किलोमीटर की एक दौड़
270 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल जो है वो 5:3 है तो विजेता हारने वाला को कितना बार पार करेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको पहले समझिए आप, ठीक है। बनने का तो मात्र एक लाइन में बनने वाला है। कह रहा है इसमें कि वृत्ताकार मैदान है उस पर दौड़ होना है, कितना किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। जबकि जो वृत्ताकार मैदान है वो कितना मतलब मीटर परिधि उसका है, 200, मतलब एक राउंड जो होगा वो कितने का होगा, 270 मीटर का। और दौड़ना कितना है, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 7.5 किलोमीटर दौड़ना है तो दोनों क्या करेगा, इसमें राउंड बाय राउंड लगाते रहेगा ऐसे। जब 7.5 किलोमीटर हो जाएगा तो छोड़ देगा। लेकिन इसमें देखा गया है कि उनकी चाल जो है वो 5:3 के अनुपात में है। तो विजेता जो है वो हारने वाला को कितनी बार पार करेगा। पार करने का मतलब यहाँ क्या होता है, कितना ज्यादा मतलब दूरी तय करना। जैसे दो आदमी एक जगह से दौड़ना स्टार्ट किए और सर्कुलर राउंड में दौड़ना है, ठीक है। अब दौड़ रहे हैं, जिसका ज्यादा स्पीड होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से दो आदमी दौड़ना स्टार्ट किए, ठीक है। दौड़ रहे हैं, जिसका मतलब ज्यादा स्पीड होगा वो आगे निकल जाएगा, जिसका स्लो स्पीड होगा वो थोड़ा पीछे रहेगा, यही ना होगा। हो सकता है कि ये जो दौड़ते दौड़ते जो है यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, और ये मतलब स्लो वाला जो है अभी इधर ही रहे, ये भी हो सकता है। अब एक राउंड तो पूरा कर लिया है लेकिन इसका पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसका और धीरे धीरे ऐसा होगा कि स्पीड करते 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 ऐसा होगा कि एक राउंड, दो राउंड, कुछ राउंड के बाद जो होगा उसको पीछे से आके उसको ठोक देगा। ठोकने का मतलब ये हुआ कि इसको पीछा करने का मतलब, इसको पकड़ने का मतलब है कि एक राउंड सीधा उससे ज्यादा दौड़ लेना। यानी एक राउंड एक्स्ट्रा दौड़ लेगा तभी वो उस आदमी को क्या करेगा, पकड़ पाएगा। जैसे इसका राउंड जिस समय स्लो वाला का राउंड 3 राउंड होगा तो उसका राउंड हो जाएगा कितना, तब ना पकड़ाएगा ये। तो जब भी वृत्ताकार पथ पर दो व्यक्ति का दौड़ होगा और पकड़ने की बात होगा या फिर उसको ओवरलैप करने की बात होगा, तो उसमें कहने का मतलब ये होगा कि एक राउंड जो है वो ज्यादा दौड़ेगा कौन, विजेता वाला आदमी, स्लो वाला आदमी से। अब यहाँ जो सवाल में दिया गया है कि दो आदमी दौड़ा है, दोनों की चाल का अनुपात कितना है, 5:3। तो विजेता तो यही वाला होगा, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। अब बताइए यहां से कि यदि हम पहले देखते हैं कि पूछ रहा है कि कितना बार उसको पार करेगा, मतलब जब 7.5 किलोमीटर तक दौड़ेगा तब कितना बार ऐसा चांस आएगा कि उसको पीछे से आकर के ओवरलैप कर जाएगा। तो ये आपको संख्या निकालना, तो इसके लिए देखिए कि एक बार ओवरलैप करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ता है। तो पहले ये बताइए हमको कि एक बार पार करने का मतलब है 270 ज्यादा होना चाहिए। अच्छा ये 5 चलेगा तो कितना चलेगा, 3, चाल का अनुपात है। इसको एक बार ओवरलैप करने का मतलब इससे 270 ज्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए अनुपात में कितना है ज्यादा, 2। तो 270 का तुलना करिए कितना से, 2 से। अब उसके बाद देखिए कि जिस समय ओवरलैप करेगा उस समय फास्ट दौड़ने वाला आदमी कितना दूरी तय करेगा, तो गुना कितना से, 5 से। ये आ जाएगा कि एक बार पार करने के लिए फास्ट दौड़ने वाला आदमी को इतना दूरी तय करना पड़ेगा। देखिए इसको काटिए, कटेगा 135 गुना 5, यानी एक बार ओवरलैप करने का दूरी आ गया 135/5। टोटल दूरी कितना तय करना, 7.5 किलोमीटर, मतलब 7500 मीटर। ये बताइए कि 7500 मीटर जब दूरी तय करेगा तो उस समय कितनी बार पार करेगा। इसको आप कह सकते हैं कि एक बार पार करने का आपका दूरी है 135 गुना 5, यानी 135 गुना 5 मीटर जाएगा तो इसको एक बार ओवरलैप कर जाएगा। तो 7500 मीटर जाएगा तो कितनी बार ओवरलैप करेगा, तो इस दूरी से इसको भागा लगाइए, 135 गुना 5, कटेगा। ये देखिए 15×5 = 75, 15×9 = 135, 100/9, 100/9 बार पार करेगा, मतलब 11 बार तो पूरा पूरी पार कर लेगा। अब 12वां बार के लिए चांस लगा रहेगा लेकिन तब तक दौड़ कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लिखिए 11 बार पार करेगा, ये आंसर हो गया 11 बार। आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए, टैग करके, कि एक बार पार करने में विजेता द्वारा तय किया गया दूरी है। ये जो है एक बार पार करने में विजेता द्वारा तय किया गया दूरी।
हो गया, बता दे, बोलिए आगे। 8 भी ठीक है। 8 में बोला गया कि अंकित और अमित एक रेस में दौड़ते हैं, उनकी चाल का अनुपात 7:4 है। अगर वह वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं जिनकी परिधि जो है वो 4.5 किलोमीटर का है, जब अंकित अमित को 12वीं बार पार करता है तब वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा। एकदम सेम सवाल पहले वाला, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया। उसमें क्या था, जो देखिए उसमें पूछ रहा है कि बताइए कि 7.5 किलोमीटर जब दौड़ पूरा होगा तो कितनी बार पार करेगा, लेकिन यहां बोला गया है कि जब 12वीं बार पार करेगा तो कितना दूरी टोटल तय कर लिया है वो आपको निकालना है। आइए यहां भी देखते हैं कि जो वृत्ताकार पथ है उसका परिधि कितना है, 4.5 किलोमीटर। ये वृत्त का परिधि है, एक राउंड, ठीक है, परिधि का मतलब होता है एक राउंड। अब उसके बाद यह हुआ है कि 4.5 किलोमीटर है, जबकि अंकित और अमित को 12वीं बार पार करता है और उनके चाल का अनुपात दिया हुआ कितना, 7:4। मतलब अंकित जो है उसका चाल है 7 और अमित का चाल है कितना, 4। तो बार बार पार कौन करेगा, ये आदमी जो स्पीड ज्यादा वाला है, ठीक है। अच्छा, एक बार पार करने का मतलब कितना ज्यादा दूरी तय करना, एक राउंड। एक बार पार करने का मतलब ये हो गया, यदि आपके साथ दौड़ा और आपको पीछे से आके छू दिया, मतलब आप एक राउंड दौड़े हैं तो 2 राउंड मार के आ गया, आप 3 मारे हैं तो 4 राउंड मार के आ गया, ठीक है। तो एक बार मतलब छूने का मतलब ये हो गया, यानी एक बार क्रॉस करने का मतलब हो गया कि एक राउंड पूरा ओवरलैप कर जाना। यानी देखिए यहाँ से डिफरेंस, इस चाल का अंतर कितना है, 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4.5, 4.5 का तुलना कितना से करेंगे, 3 से, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड वाला है, एक बार क्रॉस करेगा मतलब 4.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय करेगा। यहाँ रेशियो के हिसाब से कितना है 3। तो एक बार क्रॉस करने में फास्ट भागने वाला आदमी का तय किया गया दूरी निकालना है। तो देखिए नियत का तुलना नियत से किए हैं, यदि आप 7 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा कि फास्ट वाला आदमी कितना दूरी तय किया एक बार क्रॉस करने में। तो एक बार क्रॉस करने का दूरी आया। अच्छा, कै बार क्रॉस करवाना है, 12 बार। तो एक बार का दूरी हो गया, इसमें आप 12 से गुना कर दीजिएगा तो टोटल तय किएगा दूरी आ जाएगा, कटेगा 3 चौके 12, 4.5 चौके 18, 18 सते 126। हो गया, आगे बोलिए। 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए। दिया हुआ कि ए बी सी एक 1.2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की से दौड़ रहे हैं। ए व बी एक ही दिशा में जबकि सी विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। मतलब सबसे पहले एक वृत्ताकार पथ बना लीजिए, इस पर 3 आदमी दौड़ने वाला है, एक ए है, बी है और सी है, ठीक है। इन तीनों का स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर। उसके बाद दिया हुआ है कि ए और बी जो है एक ही दिशा में दौड़ते हैं और जबकि सी विपरीत दिशा में दौड़ता है। तो ऐसा करिए कि ए और बी को एक दिशा में दौड़ा दीजिए। किधर दौड़ाइएगा, इधर कि ऊपर? अच्छा ठीक है, ए और बी को इधर दौड़ाइए तो सी इधर जाएगा, सी आएगा नीचे। मतलब ए और बी की जिधर जाएगा उसके उल्टा ठीक सी चलेगा। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है कि सभी एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी एक है और स्टार्टिंग का टाइम भी आपका सबका तीनों का सेम है। तो ए और बी के पहली बार मिलने से पहले ए और सी कितनी बार मिलेंगे? अब देखिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन को घुमाया गया है कि जब यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, तो बी का स्पीड ज्यादा है, ए का स्पीड कम है। अब क्या होगा कि बी जो है इससे आगे निकल जाएगा।
आगे निकलने का मतलब धीरे धीरे इतना आगे हो जाएगा कि कभी ये तो ऐसा समय आएगा कि एक राउंड पूरा आगे हो करके आके फिर से भी ए से मिल लेगा। तो यहाँ भी बताइए कि ए और बी मिलने का मतलब ये हो गया कि एक राउंड ज्यादा तय कर ले कौन, बी, तभी ना मिलेगा। एक राउंड जब ज्यादा तय कर लेगा तो बी फिर से आकर के ए को पीछे से छू देगा, मतलब एक बार मिल लिया। तो कह रहा है कि ए और बी पहली बार मिलने से पहले ए और सी कितनी बार मिलेगा। अब देखिए ए और सी में क्या रिलेशन है कि ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, इसमें क्या होगा कि हर राउंडे में मिलेगा, दोनों एक दूसरे को हर राउंड में एक दूसरे को मिलेगा ना। तो अब बताइए यहाँ से मिलने का मतलब ये हो गया कि इधर से आ रहा है कितना का स्पीड से, 6 का स्पीड से, इधर का स्पीड से आ रहा है 9 का स्पीड से। तो इन दोनों का यदि सापेक्षिक चाल की बात किया जाएगा तो ये आपका होगा 6 प्लस 9 कितना 15, ये होना चाहिए 15। और इसकी बात किया जाएगा तो इसका रिलेटिव स्पीड होना चाहिए कितना 2। बीच का यदि हम इसमें राउंड की बात किया जाए तो कितना होना चाहिए 1.2 किलोमीटर। देखिए ध्यान दिया जाए। अब पहले देखिए कि पूछ रहा है कि ए और बी को मिलने से पहले, पहली बार मिलने से पहले ए और सी कितनी बार मिलेगा। तो आप ये देख लीजिए कि ए और बी को मिलने में कितना समय लगने वाला। अगर ये पता हो जाए कि ए और बी जो है पहली बार 20 मिनट में मिलेंगे, जैसे यहां से निकाल ले कि ए और बी जो है पहली बार मिलने वाला है 20 मिनट में, और ये पता हो जाए कि ए और सी जो है हर एक 2 मिनट में मिलता है, तो ये बताइए कि इन दोनों को मिलने तक ये कितना बार मिल लेगा 10 बार। क्या करेंगे इसका टाइम में इसके टाइम से भागा लगाएंगे। अब देखिए ध्यान दिया जाए, पहले यहां से निकालिए कि ए और बी कितना देर में मिलेगा। तो ए और बी का मतलब ए को बी को पकड़ने का मतलब ये होगा कि एक राउंड ज्यादा होना चाहिए। एक राउंड का मतलब कितना 1.2 किलोमीटर। इसका रिलेटिव स्पीड कितना है 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 घंटा आ गया। इसमें ऐसा करिए कि 60 से गुना कर दीजिए, मिनट में हो जाएगा 0.6 गुना 36, 36 मिनट, 36 मिनट। ध्यान दीजिएगा बीच का जो गैपिंग है वो आपका हो जाएगा 1.2 किलोमीटर का। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 2, तो गैपिंग में हम 2 से भागा लगा दिए तो 1 घंटा में समय आ जाएगा, और 60 से हम बगल में गुना कर दिए। ये हो गया ए और बी जो है 36 मिनट में एक दूसरे से आपस में क्या होगा मिलेगा। अब देखिए पूछा गया कि ए और बी को पहली बार मिलने से मतलब पहली बार कितना देर में मिलेगा 36 मिनट में। ए और सी जो है कितनी बार मिल लेगा। अब ये देखिए कि ए और सी जो है वो आपस में एक दूसरे से कब मिलेगा, कितनी देर के बाद मिलेगा। तो ए और सी मिलने का मतलब है कि ए और सी के बीच का दूरी कितना है, तो वही एक राउंड कितना 1.2। अच्छा इसका रिलेटिव स्पीड निकालिएगा तो इस पर घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत में 9 6 यानी बीच का गैपिंग 1.2 और 15 से भागा लगाइए, 1 घंटा में समय आने वाला है, 60 से गुना कर दीजिए, 15 चौके 60, 12 चौके यानी 4.8, ये भी मिनट में आ गया, यानी ये 36 मिनट में मिलेगा और ये दोनों मिलेगा 4.8 मिनट में। तो बताइए इसको मिलने तक 36 मिनट में कितनी बार मिल लेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा 36 में भागा लगाना पड़ेगा 4.8 से, 48, 10 चला जाएगा ऊपर, ये 12 चौके 12 तिया 36, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 15/2 का मतलब कितना 7.5 बार। तो 7.5 बार तो मिलन होगा नहीं, मतलब 7 बार तो मिल लिया होगा और 8वां बार मिलने का जारी होगा, तो ये 7 बार आंसर होना चाहिए, 7 बार। क्या बोलिए
हो गया? आगे बढ़े, बोलिए आगे। 11 12 तो 11 12 सब हो जाएगा। देखिए 11 देखा जाए, 1 किलोमीटर की एक रेस में ए बी को 100 मीटर का बढ़त देता है। देखिए इस लैंग्वेज को समझिएगा, ए जो है बी को 100 मीटर का बढ़त देता है, इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, ए यहीं पर खड़ा रहेगा, बी को बोलेगा पहले 100 मीटर दौड़ लो, यानी बी जो है 100 मीटर पहले दौड़ लेगा। और 1 किलोमीटर की रेस में बी जो है वो सी को 80 मीटर का बढ़ा देता है। तो बताइए कि 1 किलोमीटर की रेस में कौन जीतेगा और वह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सा कितना मीटर आगे होगा? यदि 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। पहले देखिए ए और बी में रिलेशन लगाते हैं, और बढ़ा देने का मतलब जो है ना एक दूसरे को क्षमता को भी दिखाता है। जिसे आप मतलब ये कह रहा है कि ये जो है बी को 100 मीटर का बढ़ा देता है, यानी ये कितना दौड़ेगा? ए दौड़ेगा 1000, तो बी कितना दौड़ेगा? 900। मतलब ये कह रहा है यहाँ पर कि ए में इतना पावर है कि 100 मीटर को बढ़त भी दे देगा तो भी उसे हार नहीं पाएगा। मतलब ए का स्पीड 1000 रहेगा तो बी का स्पीड कितना? 900। यानी इसका चाल का भी अनुपात इसको लगा सकते हैं। आगे देखिए बी और सी में क्या बोला गया है। बी जो है 1 किलोमीटर की रेस में, 1 किलोमीटर की रेस में बी जो है सी को 80 मीटर का बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हो गया कि बी को इतना पावर है कि बी जो है वो सी को 80 मीटर पहले भी दौड़ा लेगा तो नहीं हार पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी पूरा दौड़ेगा कितना? 1000, और सी कितना? 920, क्योंकि 80 मीटर का छूट दे रहा है। ठीक, ये वहां से बी और सी का क्षमता आ गया, यहाँ से ए और बी का क्षमता आ गया। मीन्स उसका चाल भी कह सकते हैं, ए और बी के चाल का अनुपात है, बी और सी के चाल का अनुपात है। आगे दिया हुआ है, तो बताइए 1 किलोमीटर की रेस में कौन जीतेगा और वह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से कितना मीटर आगे होगा? अब कोशिश करिए कि ए बी सी के चाल का अनुपात निकाला जाए। यहाँ पर हम निकालते हैं अलग से ए अनुपात बी अनुपात सी। अब बताइए यहाँ से कुछ कटता है, मेडिएटर कौन हो रहा है? बी। बी मेडिएटर है, इसको सेम होना चाहिए। कितना कर दें? इसको ऐसा करिए, देखिए बता रहे हैं, इसको यहां से यहां काट दीजिए। ठीक है, ये 100 हो गया। इस डबल जीरो मत काटिए, डायरेक्ट आंसर ही दिखेगा, हम बता रहे हैं। ये 900 है ना, इसको भी 900 बना दिया जाए। 900 बनाने के लिए गुना कितना से? 9 से। अब बताइए यहां से कि ए का वैल्यू 1000 होना चाहिए, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 92 गुना 900। 900 में से आप घटा सकते हैं 72, 800, 828। ठीक है, अब ये हो गया कि ए जब 1000 दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा? 900। और उतना ही समय में सी कितना दौड़ेगा? 828। कौन जीतेगा? ए। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? सी का। तो पहला तो आंसर हो गया कि ए जीत जाएगा, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला से कितना आगे? 100। ये दोनों मिलाकर आपका आंसर हो जाए कि ए जो है 172 मीटर से जीतेगा। हो गया? मिटा दें, बोलिए आगे। 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 1500 मीटर की दौड़ है, उसमें ए बी को 350 मीटर से हराता है। ए जो है बी को 350 मीटर से हराता है, इसका मतलब जीतता कौन है? ए। जो जीतेगा वो पूरा दौड़ को पूरा करेगा, कितना? 1500। यानी ये दौड़ा होगा 1500, और उतना ही समय में बी जो है वो 350 मीटर कम दौड़ा होगा, मतलब 1150 दौड़ा होगा। अच्छा, उसके बाद बोला गया है
तथा 1500 मीटर की ही दौड़ में सी जो है बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। या देखिए दोनों का मतलब सेम बन रहा है। यहां भी आप कह सकते हैं कि ए और बी की बात किया जाए, ए और बी की हम लोग बात करेंगे तो ए जो है जितना देर में 1500 दौड़ लेगा उतना ही देर में बी कितना दौड़ेगा, तो 350 से हार जाएगा, मतलब 1150। ये हो गया ए और बी में रिलेशन। आगे देखिए बी और सी में बोला गया है कि तथा 1500 मीटर की एक दौड़ में सी जो है बी को 250 मीटर का शुरुआत देता है। शुरुआत कौन दे रहा है? सी, मतलब सी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, यानी सी पूरा दौड़ेगा और बी को कहेगा कि 250 मीटर तुम कम ही दौड़ो तो भी काम चलेगा। यानी सी और बी में रिलेशन लगा सकते हैं। सी कितना दौड़ेगा? 1500 और बी 1250, क्योंकि इसको 250 मीटर का शुरुआत दिया गया है। आगे जरा आइए, ए सी को 1500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि ए सी को 50 मीटर से हरा सके। अब देखिए ध्यान दिया जाए, अब ए और सी में आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले ऐसा करिए कि बीच का जो मेडिएटर है आप सेम कर लीजिए और ए बी सी का अनुपात लगाइए, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। ए बी सी क्या मेडिएटर है? बी को सेम होना चाहिए। क्या किया जाए, इसको 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ए को जो है ना, इसको छेड़छाड़ मत करिए, इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको आसानी होगा। इसको छेड़ दीजिएगा तो फिर इसको तो 1500 बनाना नहीं पड़ेगा, इसको आप रहने दीजिए। ऐसा करिए कि 25 बचे और 25 छक्का 150, ठीक है। ये है 1150, यहाँ बी कितना है 5, इसको भी 1150 बनाइए। कितना से गुना किया जाए? 23 से, 230 से। यदि यहाँ 230 से हम गुना कर दें तो ये भी हो जाएगा 1150 और बाकी इसमें गुना करना पड़ेगा। तो बताइए ए का मान कितना, यानी जितना देर में ए 1500 हो जाएगा उतना ही देर में बी कितना 1150। सी के लिए गुना करिए 6 से, 1200 और 6 18 1380, ठीक है। ये क्षमता ये हो गया कि जितना देर में ए जो है 1500 हो जाएगा उतना ही देर में बी कितना 1150। जबकि ए और सी में रिलेशन देखा जाए तो ये 1500 हो जाएगा तो सी कितना से 1380 से। अब कह रहा है यहाँ पे ये जो है सी को 50 मीटर से ही हरा सके, तो बताइए सी को कितना का आराम दे। अभी आप ये बताइए कि ये जो है सी को कितना से हरा रहा है? 100, यानी 120 से भी हरा रहा है। लेकिन यहाँ बोला है कि ऐसा इसको किया जाए कि सी को कुछ पहले छूट दे दीजिए ताकि केवल 50 मीटर से ही हारे। अभी 120 से हार रहा है, 70 मीटर का छूट दिवा दीजिए। बताइए 70 का यदि आप छूट दिवा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 70 इसमें से घटा दिया जाए, यानी अभी आपका 120 एक कम है, आप 70 इसमें हटा दीजिए तो कितना बचेगा 50। यानी 50 मीटर से हराने का मतलब है छूट कितना देना पड़ेगा 70। ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन ज्यादा इसमें नहीं रहता है, बस आपको इसके तरीका को समझना है, कहना क्या चाह रहा है। 120 मीटर से हार रहा है, हराना है 50 मीटर से, तो सिंपल सी बात है, लॉजिक लगे यहाँ पे कि 70 मीटर पहले दौड़ा दिया जाए। हो गया, बोलिए आगे 12 के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 आई देखा जाए। दिया हुआ कि ए बी सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं, एक गंतव्य स्थान पर 20 से 12 मीटर आगे होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, और सी से 18 मीटर आगे होता है। देखिए ध्यान दिया जाए, एक दौड़ में जो है ए जो है गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, यहाँ पर इसका मतलब लैंग्वेज समझिए, ए गंतव्य स्थान पर 20 से 12 मीटर आगे होता है, मतलब ए पहुंच गया होगा, तो बताइए बी कहाँ रहा होगा 12 मीटर पीछे, यानी बी जो होगा इससे 12 मीटर पीछे रहा होगा। यहाँ पर लिखते हैं 12 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोला गया है जब
बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे होता है। एक के ही बारे में बोला गया है कि ये जो है गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे और सी से 18 मीटर आगे, मतलब सी जो है बी से ही पीछे रहा होगा। यानी सी जो है बताइए कितना मीटर पीछे, बी से कितना टोटल होना चाहिए 18 पीछे, ये तो 12 पीछे, तो यहां पर लिखते हैं कि ये जो होगा इससे 6 मीटर आपका पीछे होगा। कौन? सी। अच्छा आपको बताइए यहां सबको कि जीत कौन रहा है? बी से क्या मीटर से जीत रहा है? 12 मीटर से, और सी से 18 मीटर से। अच्छा बी और सी में कौन जीतेगा? बी जीतेगा। हारेगा कौन? सी। जीतेगा हारेगा तो कंफर्म हो गया कि बी जीतने वाला, क्योंकि बी आगे है। कितना मीटर से जीतेगा बी? यही तो गलत सोच है। 6 मीटर अभी आगे है, अभी बी तो गंतव्य स्थान पर पहुंचा नहीं। तो जब तक गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचता है तब तक कैसे कर सकते हैं कि 6 मीटर से आगे होगा? हो सकता है धीरे आगे जाते जाते मतलब इसका स्पीड कुछ मतलब बढ़े और इसके बाद दूरी घट जाए। यानी जब तक के, ध्यान दीजिएगा, जब तक कि कोई आदमी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाता है तब तक वो जीत ही नहीं सकता है। अब बताइए यहां से बी इससे 6 मीटर से आगे है, ठीक है, अभी जब ये पहुंचा है नहीं, जब पहुंचेगा तो हो सकता है दूरी का कुछ और फासला आगे पीछे हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो 6 मीटर का फासला हुआ है यहां से आने तक ना, सब तो एक ही साथ स्टार्ट हुआ है, तो जिसका ज्यादा मतलब चाल रहेगा वो धीरे धीरे फासला बढ़ाते चला जाएगा, तो इतना मीटर और आगे जाएगा, अगर यहाँ पहुंचेगा तो फासला तो कुछ ना कुछ और बढ़ेगा। तो 6 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जब तक ये पहुंचेगा तब तक पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है और सी 8 मीटर, सी को 8 मीटर आगे, ए के बारे में बोला है कि ये जो है बी से 12 मीटर आगे और सी से 18 मीटर आगे, जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है। अब देखिए ध्यान दिया जाए, आपके हिसाब से तो होना चाहिए 6 मीटर, लेकिन नहीं बोला गया, यहां पर बोला गया कि बी जो है जब पहुंच जाएगा तो सी कितना रहेगा? 8 मीटर पीछे रहेगा, ठीक है। अब यहां से आया कि 8 मीटर से हारेगा, यहां पर तो बीच रास्ता में डिफरेंस कितना का था? 6 मीटर का, लेकिन आगे फाइनली बोला गया कि बी जो है वो सी से 8 मीटर आगे होता है, मतलब जब बी पहुंच जाएगा तो सी को अभी भी पहुंचने में 8 मीटर आपका दूरी और तय करना पड़ेगा। लास्ट बोला गया कि तीनों धावकों को पूरी रास्ते में एक ही चाल रहती है, मतलब चाल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो बताइए दौड़ कितनी लंबी है? अब देखिए ध्यान दीजिए, दौड़ लंबा निकालने के लिए, दौड़ की लंबाई निकालने के लिए दो व्यक्तियों को किसी का भी चाल का अनुपात होना चाहिए। जैसे में देखिए कि बी को अभी कितना दौड़ना था? 12 मीटर, और सी को कितना दौड़ना था? 18। जबकि बी जब 12 मीटर दौड़ को पूरा कर लिया तो बताइए सी अभी भी 8 मीटर पीछे है, मतलब सी कितना दौड़ा होगा? 10 मीटर। बात समझ में आ रहा है कुछ? सी जो है 18 मीटर पीछे था और बी जो था वो 12 मीटर पीछे था। बी ने 12 मीटर दूरी कवर किया, तो यानी आप कह सकते हैं कि बी जो है जितना देर में 12 मीटर का दूरी कवर किया उतना ही देर में सी कितना आगे गया, क्योंकि अभी भी 8 मीटर वो क्या है? पीछे है, और पहले कितना पीछे था? 18 मीटर। तो इसका मतलब सी फिर उसके बाद आगे बढ़ा कितना? 10। तो सी का जो होना चाहिए कितना? 10। ये निकल गया कि जितना देर में बी 12 मीटर की दूरी कवर करेगा उतना ही देर में सी जो है वो 10 मीटर का दूरी कवर करेगा, यानी दोनों का चाल का जो अनुपात होना चाहिए वो 6 अनुपात कितना? 5। यानी बी जो है वो पूरा दूरी मतलब कवर करेगा तो सी जो है कुछ पीछे रहेगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ अंतर कि बी यदि पूरा दूरी कवर किया है तो सी पीछे है कितना मीटर? 8 मीटर। यहाँ से हम लोग रेशियो के हिसाब से कितना कर सकते हैं? 1। 8 का तुलना, यदि पूछा जाए कि पूरी मतलब दौड़ की लंबाई निकालिए तो सी से मत निकालिए, क्योंकि सी जो है पूरा दौड़ नहीं किया है, दौड़ पूरा कौन किया है? बी। तो बी कितना किया? 6। 6 से गुना करेंगे, 8 6 का 48 मीटर। क्या 12 10 कैसे कर दिए? देखिए ध्यान दीजिए, पहला वाला जो कंडीशन था उसमें लिखे हैं कि बी जो है वो 12 मीटर पीछे है ए से, और सी जो है वो 18 मीटर पीछे है ए से, ठीक है। अब हुआ क्या कि फिर से बोला है कि बी से सी 8 मीटर पीछे रहता है, इसका मतलब बी यहां पर पहुंच गया होगा। बी पहुंचने का मतलब कितना दूरी कवर किया? 12 मीटर। यानी जितना देर में बी 12 मीटर दूरी कवर किया उतना देर में सी कितना चला? तो सी के बारे में बोला है कि अब जो है सी 8 मीटर पीछे रहता है, जबकि पहले पीछे था कितना? 18 पीछे था, ठीक है। गंतव्य स्थान से 18 पीछे था। अभी बताइए बी पहुंच गया है तो सी गंतव्य स्थान से कहां है? 8 मीटर पीछे, मतलब 10 मीटर आगे बढ़ा होगा।
तो जितना देर में बी जो है वो 12 मीटर गया, उतना ही देर में सी कितना आया, 10 मीटर आया। यानी चाल का अनुपात हो गया बी और सी में 12:10। हाँ बोलिए। चाल सेम नहीं है, चाल को समान रखा जाता है। यहाँ पे बोला गया कि पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है, मतलब कोई भी चाल अप और डाउन नहीं करेगा, जो चाल से स्टार्ट किया उसी चाल से चलेगा। नहीं, देखिए आपको बताते हैं, रुक जाइए, मत नोट करिए, पहले क्लियर हो जाइए। आइए, यहाँ पर दो व्यक्ति निकलता है, एक का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और एक का है मान लेते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है, ठीक है। दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ, 2 घंटा में बताइए तो दोनों के बीच का फासला कितना हो जाएगा? तो 2 घंटा में कितना आएगा? 20। आइए कितना जाएगा? ये 12 जाएगा, तभी बीच का फासला कितना है? 8। एक घंटा और चला दीजिए, 1 घंटा और चलेगा तो कितना, 10 आगे जाएगा ना जी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। आए कितना? 18। अब फासला कितने का? 12 का। फासला बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चाल को मतलब यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है। इसमें बोलने का अर्थ है कि चाल ये ऐसा नहीं हुआ कि बाद में जाकर के 10 से 12 किया गया, चाल को कांस्टेंट रखा गया है। अधिक जो ज्यादा स्पीड वाला होगा वो हर एक घंटा में फासला बढ़ाते चला जाएगा, क्योंकि इसका बीच का देखिए अंतर कितने का है? 4 का। इसका 10 का स्पीड, इसका 6 का स्पीड है, मतलब हर एक घंटा में 4 किलोमीटर इसे ज्यादा तय करेगा, तो बीच का तो फासला बढ़ते चला जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ हुआ कि देखिए पहले यहाँ 6 का ही फासला था, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते देखिए फासला 8 का बना लिया। क्लियर हुआ है चीज? बारह 10 में लगता बहुत लोग कंफ्यूजन अभी भी है तो बोलिए, दूसरा नुस्खा लगाते हैं। भुला कहे जाइएगा भाई, इसका मतलब हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, रुक जाइए, नोट करने से कुछ नहीं होगा सर, जब तक आप नहीं समझिएगा बढ़िया से कोई फायदा नहीं। देखिए ध्यान दिया जाए, आप इसको एकदम प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है। जैसे मैं ये जो है वो पूरा दूरी कवर कर लिया है, गंतव्य स्थान इसको बना देते हैं। ये जो है आपका क्या है? गंतव्य स्थान। यहाँ पहुंचिएगा तब दौड़ आपका पूरा हो जाएगा। ए पहुंच गया है, 12 मीटर पीछे कौन था? बी। 18 मीटर पीछे कौन था? सी। अब बताइए कि यानी आपका बी जो है आपका, ठीक है, वो इससे 12 मीटर पीछे है, और सी जो है कितना पीछे है? 18 मीटर। अब कुछ देर के बाद क्या बोला गया आगे क्वेश्चन में कि बी सी से 8 मीटर आगे होता है। ये जो दिया हुआ है कि बी सी से 8 मीटर आगे होता है, मतलब बी जो है वो सी से 8 मीटर से जीत जाता है, मतलब बी पहुंच गया होगा गंतव्य स्थान पर, तब सी पीछे कितना रहेगा? 8 मीटर। अब आइए यहां से बी को पहुंचाइए, तो बी यहां पर है, बी जब पहुंचेगा यहां पर तो कितना दूरी कवर किया? 12 मीटर। अच्छा बताइए, सी तो बैठा नहीं होगा, सी भी इतना देर में कुछ चला होगा ना, तो जितना समय में बी यहां पर पहुंचा होगा तो सी भी चल रहा होगा, और चलते चलते यहां तक पहुंच गया कि अब उसके पास शेष कितना बच गया था? तय शेष कितना दूरी बचा था? 8 मीटर। पहले कितना था? 18। तो कवर कितना किया? 10 किया। यानी जितना देर में बी जो है वो 12 मीटर कवर किया, उतना देर में सी कितना तय किया? 10। यानी सी का होना चाहिए चाल कितना? 10। 12:10 मतलब 6:5। लास्ट में दिया हुआ है कि बी पहुंच जाएगा तो सी 8 मीटर पीछे रहेगा, मतलब 8 मीटर से हारेगा। यहां देखिए कितना से हार रहा है? 1 का मान जो दिया हुआ 8 दिया हुआ है। पूरी दौड़ निकालना, पूरी दौड़ पूरा किसने किया? बी ने कि सी ने? बी ने पूरा किया है, तो बी में अच्छा का कितना होना चाहिए? 48 आंसर होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़िए, बोलिए आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। आइए 14 ध्यान दीजिए। तो एक समान गति से डी दूरी को दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, बी सी को 10 मीटर से हरा देता है, ए सी को 28 मीटर से हरा देता है, तो डी में कितना होगा? देखिए ये भी सेम क्वेश्चन पहले वाला है, यहाँ भी आप लॉजिकल सोचिए। ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, मतलब यहां से दौड़ स्टार्ट होना है, ठीक है, यहाँ पे दौड़ खत्म होना है,
कोई व्यक्ति तभी हार मानेगा जब तक कि दूसरा व्यक्ति वहां पहुंच न जाए। गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा तभी किसी का हार और किसी का जीत होगा। बीच में कभी किसी का हार और जीत नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, ए बी को 20 मीटर से हराता है तो वहां पहुंचा कौन होगा? यानी ए यहां पर पहुंच गया, तो बताइए बी कहां है? ये आपका ए हो गया, यहां पर ए बी है। बी कहां है? 20 मीटर पीछे है। अच्छा, बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। ठीक है, बी जो है वो सी को 10 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बी जो है यहां पर पहुंच गया होगा। बी यहां पर पहुंच जाएगा तो सी कहां रहेगा? सी आपका 10 मीटर पीछे रहेगा। ठीक है, ये गंतव्य स्थान है। अच्छा उसके बाद देखिए, ए सी को 28 मीटर से हरा देता है। ए का तो यहाँ डायग्राम लिखा हुआ है, यानी ए पहुंच जाएगा तो सी कहां रहेगा? तो यहीं पर सी को लाया जाए। सी जो है वो 28 मीटर पीछे रहेगा। ए ने सी को हराया 28 मीटर से, मतलब ए पहुंच जाएगा तो उस समय सी कहां रहेगा? तो उससे 28 मीटर पीछे। और ए ने ही बी को हराया था 20 मीटर से, मतलब ए पहुंच गया होगा तो बी कहां रहा होगा? 20 मीटर पीछे। अब सोचिए कि ए तो जीत गया है। अब बताइए चैलेंज किस में है? बी और सी में। बी को कितना चलना है? 20। और सी को कितना चलना है? 28। बी पहुंच गया तो सी अभी पीछे कितना है? 10। बी पहुंच गया मतलब बी कितना दूरी कवर किया? यानी जितना देर में बी जो है वो 20 मीटर दूरी कवर किया, उतना देर में सी कितना कवर किया होगा? क्योंकि बीच का फासला कितना था? 28। सी को अभी 28 चलना था, लेकिन बी पहुंच गया तो अभी भी 10 पीछे है। इसका मतलब कवर कितना किया? सी ने कवर किया 18 और बचा कितना रह गया? 10। यानी जितना देर में बी 20 मीटर जाता है उतना देर में सी कितना? दोनों का चाल का अनुपात आ गया कितना? 10:9। जीतेगा कौन? बी। हारेगा कौन? सी। यानी 10 चलेगा तो ये 9। कितना पीछे रहेगा? 1। तो ये कितना पीछे है? 10। 10 का तुलना 1 से। पूछ रहे बताइए कि जो डिस्टेंस था डी था, मतलब डी मीटर का जो रेस हो रहा था उसका मान बताइए, डी का मान बताइए। तो 10 से गुना कि 9 से? यदि 9 से गुना कर देंगे तो सी द्वारा तय किया गया दूरी आएगा, फिर उसमें 10 मीटर जोड़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट 10 से गुना करिए। 10 दहा के 100। क्लियर हुआ है चीज? पहले वाला ही सवाल था सेम। रेस का क्वेश्चन जो है बहुत कम मिलेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस ईयर में भी देखिएगा बहुत कम मिलेगा, बहुत कम क्वेश्चन इस एवर करते हैं, एक आध दो कभी कभी आ जाता है। कोई बुक में भी देखिएगा ना क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, रेस का टॉपिक ही नहीं रहता है। मिटा दें? आगे बोलिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 22 से पहले भी है? 20 20 20 20 टाइप है। टाइप है तो छोड़ दीजिए, आ गया ये 22। देखा जाए 22 में दिया हुआ कि ए बी को 5 मीटर तथा सी को 10 मीटर का आराम देता है। ए जो है बी को 5 मीटर और सी को 10 मीटर का आराम देता है। पूरी दौड़ 100 मीटर की है। पूरी दौड़ 100 मीटर के साथ ही साथ बी सी को 1 सेकेंड का आराम देता है। उस 100 मीटर की दौड़ को प्रत्येक कितने समय में तय करेगा? ध्यान दिया, जहां से ए बी सी 3 आदमी है। ए ने बी को 5 मीटर और सी को 10 मीटर का आराम दिया, मतलब ए जो है पूरा दूरी कवर करेगा कितना मीटर? 100 मीटर। बी को जो है वो 5 मीटर, मतलब बी को कितना दौड़ना है? 95 और सी को 90। ये तीनों का क्षमता आ गया कि ए के पास इतना क्षमता है कि ए जो है बी को 5 मीटर और सी को 10 मीटर का आराम दे सकता है। अच्छा ये बता सकते हैं कि बी ने सी को कितना आराम दिया? अभी आराम दिया कहां? जब तक कि 100 नहीं होगा तब तक आराम नहीं कर सकते।
ये हो गया कि जब 95 जाएगा तो कितना जाएगा 90। अच्छा पूरा दौड़ कितना का है 100 का। जब अगर ये पूछा जाए कि बी ने सी को आराम कितना दिया तो इसका मतलब बी को 100 मीटर करना पड़ेगा। रेशियो यहां से उठा सकते हैं 19 अनुपात कितना 18 है। जब ये 100 जाएगा तो ये कितना पीछे रहेगा उसके बाद वहां से निकालिएगा तब आपका निकल पाएगा कितना का आपका छूट दिया या कितना का आराम दिया। आप डायरेक्ट यहां से अंतर निकाल कर नहीं कर सकते कि 5 मीटर का आराम दिया। क्लियर है ये चीज? इसे बेसिक सवाल में बताए होंगे। देखिए ध्यान दिया जाए इसमें बोला गया है कि पूरी दौड़ 100 मीटर का है साथ ही साथ बी जो है सी को 1 सेकेंड का आराम देता है। बी जो है वो सी को 1 सेकेंड का आराम देता है। पहले बी जो है सी को कितना आराम देता है दूरी के हिसाब से ये निकाल लीजिए और समय के हिसाब से पता है कितना 1 सेकेंड। उसके बाद पूछ रहा है बताइए उस 100 मीटर की दौड़ में प्रत्येक को कितना समय लगेगा। आप ऐसा करिए प्रत्येक का समय पूछा है ना तो समय तो अलग अलग होना चाहिए। देखिए ध्यान दिया जाए यदि इसको हम बोल सकते हैं कि ये चाल का अनुपात है। जितना देर में ये 100 जाएगा तो उतना देर में कितना 95 उतना देर में ये 90। ये 20 बचे 100 19 बचे 95 18 बचे 90। दौड़ तो तीनों के लिए समान है कितने मीटर का 100 मीटर का। अब यहाँ से समय के हिसाब से बोला गया है कि बी जो है सी को 1 सेकंड का आराम देता है। यानी समय के हिसाब से जब आराम दिया जाएगा तो बी जो है वो सी को 1 सेकेंड का आराम देने का मतलब ये हो गया कि बी जो है वो ज्यादा फास्ट होगा और सी जो होगा वो क्या होगा स्लो होगा। उसको 1 सेकेंड का आराम देगा मतलब 1 सेकेंड ज्यादा समय लग रहा होगा किसको सी को। अब यदि समय की बात किया जाए तो इसका उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करेंगे तो 1/20 1/19 1/18 ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप ऐसा करिए कि पहले बी और सी को कंबाइन करिए कि बी और सी के चाल का अनुपात कितना है 19/18 है। तो इसका समय कितना होना चाहिए इसका समय होना चाहिए 18/19। यानी बी का समय 18 तो सी का समय 19। बी और सी में देखिए दिया हुआ है बी सी को 1 सेकेंड का आराम देता है। हम लोग देखें कि बी जो है वो सी को कितना आराम देगा यहाँ भी 1 सेकेंड आ रहा है। यानी एक का तुलना 1 से करिएगा इसका समय निकालना तो 18 से इसका समय निकालना तो 19 से। यानी ये हो गया कि बी का समय लगता है पूरी दौड़ में कितना 18 सेकेंड और सी का कितना लगता है 19 सेकेंड। तब ना इसको 1 सेकेंड का आराम दे सकता है। यानी ये कंफर्म हो गया कि बी का समय 18 सेकेंड सी का समय 19 सेकेंड। दो का समय निकल गया है आंसर में जो दिया हुआ है। ऐसा करिए ए का समय निकाल लीजिए। तो आइए अलग से ए और बी का हम चाल की बात करें तो कितना था 20/19। तो समय कितना होना चाहिए 19/20। अब बताइए यहाँ से बी का समय कितना है 18। बी का समय 18 यहाँ बी का कितना दिया हुआ 20। तो 18 का तुलना 20 से ए का समय निकालना तो 19 से कटेगा 10 और 9 19 नमा 171/10। ये हो गया ए का समय। ये हो गया आपका ए का समय 17 दहां की 170 171 डी दे रहा है। ये हो गया केवल ए का समय दिया हुआ इसमें। बी और सी भी बगल में लिख लीजिए। बी और सी का होना चाहिए 18 और 19। एलसीएम में चेप मिल गया। बीस नंबर घेरवा दिए थे बता देते हैं। समझ में आया ये वाला बता दिए हैं। बता देते कोई बात नहीं बता देते।
देखिए ध्यान दीजिए, पहले इसको देखिए क्लियर कर लीजिए कि यहाँ जो चाल का अनुपात है ना, आप इसको समय का अनुपात ऐसे ही बदल सकते हैं, 1/20, 1/19, 1/18, लेकिन हमको लग रहा है कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप सोच सकते हैं फिर से रेशियो लाने के लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए नियत राशि दिया हुआ था बी और सी का, तो केवल बी और सी को उलट करके यहाँ से बी का समय निकाल लीजिए, फिर ए और बी को उलट करके यहाँ से ए का समय निकाल लीजिए। क्लियर है ये चीज? अच्छा ये एक 20 देख लेते हैं। आइए जरा 20 देखा जाए। देखिए 20, ए और बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 40 सेकंड से जीत जाता है, जबकि ए और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब ए 300 मीटर से जीत जाता है। जब बी और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तो बी 20 सेकंड से जीत जाता है। 1 किलोमीटर की उस दौड़ में प्रत्येक द्वारा लिया गया समय क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, जैसे दिया हुआ है दूरी के हिसाब से, मतलब हार और जीत दोनों से होता है, दौड़ मतलब दूरी से भी और समय से भी। यहाँ दिया हुआ है कि दौड़ में ए 40 सेकंड से जीत जाता है। हल्ला क्या कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए इधर, ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में ए कितना से 40 सेकंड से जीत जाता है, यानी समय का मान दिया हुआ है कि ए पहुंच जाएगा तो बी को भी पहुंचने में 40 सेकंड का समय लगेगा। जीत कौन रहा है? ए जीतने का मतलब ए पहुंच गया है, और बी को पहुंचने में भी कितना लगेगा? 40 सेकंड। यहाँ आइए, ए और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब ए 300 मीटर से जीत जाता है, यानी इसको डायग्राम पे लाया जा सकता है। ये जो है वो यहाँ पर पहुंच गया होगा, और बताइए सी कहाँ रहा होगा? ये पहुंच गया, सी कहाँ है? 300 मीटर अभी इसको पहुंचने में बाकी है। यहाँ दिया हुआ ए और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब ए 300 मीटर से जीत जाता है, मतलब ए पहुंच गया होगा, और सी को पहुंचने में अभी कितना लगेगा? 300 मीटर। जब बी और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब बी जो है वो 20 सेकंड से जीत जाता है। समय दिया हुआ है कि बी और सी में बी जो है वो 20 सेकंड से जीत जाएगा। अच्छा आगे देखिए, यहां से ऐसा किया जाए कि ए बी और सी तीनों में यदि समय की बात किया जाए तो बताइए कि ए जो है वो 40 सेकंड से जीता किससे? बी से। मतलब इससे 40 सेकंड ज्यादा टाइम किसको लगेगा? बोल सकते हैं ना, ए जो है 20 से 40 सेकंड से जीत जाता है, मतलब ए पहुंच जाएगा, तब फिर बी को पहुंचने में कितना लगेगा? 40 सेकंड। नीचे लिखा हुआ है बी और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तो बी को 20 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बी और सी जब चैलेंज लगाएगा तो बी जीत जाएगा कितना से? 20 सेकंड से, यानी जितना सेकंड सी का लगेगा उससे 20 सेकंड ही कम लेगा, यानी जितना टाइम इसको लगेगा उससे 20 सेकंड ज्यादा इसको लगने वाला है। कर सकते हैं, ए जीतेगा 40 सेकंड से, मतलब ए की अपेक्षा इसको 40 सेकंड ज्यादा लगेगा, और बी जीतेगा 20 सेकंड से इससे, मतलब बी की अपेक्षा सी को 20 सेकंड ज्यादा लगेगा। अच्छा ये बताइए कि ए और सी में कितना का डिफरेंस होगा? 60 सेकंड का। यानी ए और सी में दूरी के हिसाब से देखा गया है कि सी जो है वो 300 मीटर से हार रहा है, जबकि ए और सी में समय के हिसाब से देखा गया कि 60 सेकंड से हारा है। यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सी को 300 मीटर की दूरी को तय करने में समय कितना लगने वाला है? 60 सेकंड। यानी सी का यदि चाल की बात किया जाए, सी का चाल जो होना चाहिए वो कितना? 300/60 का मतलब 5 मीटर पर सेकंड सी का चाल हो गया। यदि सी का समय की बात किया जाए तो 1000 टोटल, कितना का टोटल दौड़? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यानी 1000 बटा कितना? 5 बराबर कितना? 200 सेकंड। किसका समय आया? सी का। सी का समय यदि 200 सेकंड हो गया, जो कि इससे 20 सेकंड ज्यादा रहा होगा, यानी इसका कितना होना चाहिए? 180। इससे 40 सेकंड ज्यादा होगा तो इसका समय 140। तीनों का आ गया 140, 180 और 200। ये आगे एक लगा दीजिए ना, गलती से हो गया। ऑप्शन कौन दे रहा है? ये वाला 140 होगा, मिस प्रिंट हो गया।
क्या हो गया? कोई दिक्कत है ना इसमें? आगे और पढ़िएगा कि रह दें? एक और 24 25 बोलिए 25 25 देख लीजिए 25 ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिएगा। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर का आराम देता है तथा ए 19 सेकंड से जीत जाता है। ए बी को 30 सेकंड का आराम देता है तब बी 40 सेकंड से जीत जाता है। तो प्रत्येक द्वारा 1 किलोमीटर की रेस में संक्रमण करने में कितना समय लगेगा? देखिए ध्यान दिया जाए, आपको शॉर्ट ट्रिक हम एक बताते हैं इसका। एक ए है एक बी है। ए जो है बी को 40 मीटर का आराम देता है। कितना किलोमीटर का रेस है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ए जो है बी को 40 मीटर का आराम देता है। 40 मीटर का आराम किसको दे रहा है? बी को। तो पूरा दौड़ कौन दौड़ेगा? ए। यानी ए जो है वो दौड़ने वाला है कितना? 1000। और बी कितना दौड़ने वाला है? 960। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 40 मिनट का आराम देता है तथा ए 19 सेकंड से जीत भी जाता है। मतलब इसको दौड़ना है 1000 और इसको दौड़ना है 960। फिर भी ए जो है 19 सेकंड से क्या हो रहा है? जीत रहा है। अच्छा बताइए समय ज्यादा किसका लग रहा है? बी का। कितना ज्यादा लग रहा होगा? 19 सेकंड। यानी यहां पर देखा गया कि यदि ए 1000 दौड़ेगा, ये मात्र 960 दौड़ेगा, फिर भी इसको समय ज्यादा लगेगा। कितना सेकंड? यहां पर लिखते हैं, इसको ज्यादा समय लगेगा 19 सेकंड का। ठीक है। दूसरा कंडीशन में आइए, यदि ए बी को 30 सेकंड का आराम दे, यहां पर समय का आराम आ रहा है, ए जो है बी को 30 सेकंड का आराम दे, मतलब ए बोले बी को कि पहले तो 30 सेकंड क्या कर लो? दौड़ लो। 30 सेकंड तुम्हारा काउंट नहीं किया जाएगा। जब 30 सेकंड का आराम देता है तब बी जो है वो 40 मीटर से जीत जाता है। बी 40 मीटर से जीत जाता है, इसका मतलब पूरा दौड़ कौन किया होगा? बी। जो जीतेगा वही ना पूरा करेगा। यानी बी जो है वो 40 मीटर से जीत गया, मतलब बी कितना दौड़ा इस बार? 1000। ये कितना दौड़ा होगा? 960। बी जो है वो 40 मीटर से जीत गया, इसका मतलब 1000 पहुंच गया होगा, तो पीछे कितना है? 960। अच्छा यहाँ पर बताइए समय किसका ज्यादा लगा है? कैसे एक का ज्यादा लगा होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यदि ए बी को 30 सेकंड का आराम देता है, ए ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बी को बोला कि तुम्हारा 30 सेकंड समय हम नहीं काउंट करें, 30 सेकंड पहले दौड़ लो। तो 30 सेकंड तो बी पहले दौड़ लिया है, 30 सेकंड पहले दौड़ा है ना जी। और उसके बाद दोनों स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद जब देखा गया कि जब बी पहुंच गया 1000, तो ये पीछे रह गया कितना? 960। बताइए ज्यादा टाइम कौन लिया? अरे 30 सेकंड जो दौड़ा जिसको काउंट नहीं किया गया है, तो 30 सेकंड ज्यादा लिया ना समय। अलग बात है कंपटीशन में काउंट नहीं किया गया, लेकिन 30 सेकंड का आराम देने का मतलब है कि 30 सेकंड ज्यादा दौड़ लिया था पहले। कौन? फिर ये बोल रहा है बी ने 30 सेकंड पहले ज्यादा दौड़ लिया था। देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है, ए बी को 30 सेकंड का आराम देता है, मतलब 30 सेकंड पहले दौड़ा लिया है, उसके बाद रेस प्रारंभ हुआ है। तो 30 सेकंड आप ध्यान में रखिएगा ना, कंपटीशन में नहीं रखा गया ध्यान में, लेकिन आपको रखना पड़ेगा कि 30 सेकंड पहले दौड़ा है कौन? बी ना। ठीक है, 30 सेकंड पहले दौड़ा है बी, और उसके बाद देखा गया कि बी हो गया, मतलब बी विनर हो गया, मतलब 1000 पूरा कर लिया। ये आपका कितना? 960 पूरा किया। पूछ रहा बताइए कि 1 किलोमीटर की रेस संपन्न करने में कितना समय प्रत्येक का लगेगा? ए का समय और बी का समय। यदि आप इसको इक्वेशन से बनाना चाहिएगा तो आप ऐसे लिखें कि इसका समय ज्यादा है, मान लेते हैं बी का चाल बी है, ठीक है, तो 960 बटा बी माइनस 1000 बटा ए बराबर 19। 1000 बटा बी माइनस 960 बटा ए, मतलब इसका समय में से इसका समय को घटाएंगे तो बराबर में कितना आना चाहिए? 30 सेकंड। और उसके बाद वहां से आप इक्वेशन को मतलब एक को सेम करके आप काटिएगा तो वहां से आंसर आएगा। लेकिन सबसे बेहतरीन इसका तरीका बता रहे हैं कि आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से चेक करिए, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। बोलिए पहला ऑप्शन उठाया जाए। ये वाला जो है पूरा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, 12 14 16 हो ही नहीं सकता है। जैसे हम यहां से उठाते हैं बी का, ठीक है,
बी का हम समय उठाते हैं कितना 150, यानी यहाँ पर पूछा गया कि 1 किलोमीटर की रेस में संपन्न करने में कितना समय लगेगा, यानी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर में बी को यदि 150 सेकंड का समय लगता है तो क्या बी का चाल निकाल सकते हैं? यदि 1 किलोमीटर की रेस में बी को कितना समय लग रहा है 150 सेकंड ना, तो 150 सेकंड के यहां से समय इसका लग रहा है, तो बताइए इसका चाल कितना होना चाहिए? ये 50 या 150 और 50 दूना 100, 20/3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर इसका समय कितना था 150, जो कि इससे कितना ज्यादा था 30 ज्यादा था, तो इसका समय कितना होना चाहिए 120। तो इसका चाल कितना होना चाहिए 8 मीटर पर सेकेंड। यदि यहां से हम ऑप्शन ए को उठाते हैं कि बी का समय 150 सेकंड लिया जाए, तो बी का समय 150 यहाँ पे, तो इसका समय सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया, 1 मिनट, 120 ना होना चाहिए, हाँ तो 8 ही तो आएगा, ठीक है 8 आएगा। अब बताइए यहां से इसका चाल हो गया 20/3 मीटर पर सेकेंड, इसका चाल हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। इस ऑप्शन को सेटिस्फाइड कराने के लिए बस इस चाल को यहां लेकर जाइए और दोनों में डिफरेंस कितना करना चाहिए 19 सेकेंड का। चाल तो नहीं बदलेगा, चाल तो वही रहेगा। बताइए यहां से चाल इसका कितना आया 20/3, बताइए यहां से भागा लगाइए इसमें 20/3 से कितना समय आएगा 144 सेकेंड का समय। यहां भागा लगाइए 8 से 125, अंतर हो रहा है कितने का 19 का अंतर हो रहा है, मतलब 19 सेकेंड बोला भी था। अब यहां से सवाल का आंसर कौन होगा, बस एक ही ऑप्शन से आपका पकड़ा जाएगा। बी का समय कितना लिए थे 150, यानी बी जो है 1 किलोमीटर की दौड़ करता कितना में 150 में, इसका तो 120 सेकंड लिया गया 960 का ही ना, केवल आपको निकालना है कि ए ने जो है 1000 मीटर का दूरी मतलब कितना देर में कवर किया, तो 125 ना है जी, यानी ए का समय होना चाहिए कितना 125 और बी का 150, यानी 1 किलोमीटर पूरा रेस को पूरा करने में ए का समय होना चाहिए 125 और बी का 150। 125 और 150 है किसमें डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया? कौन बी रखे डी भी रखिए तो वही हो मैच हो जाएगा। डी में रखना चाहते हैं ए बराबर 125, अरे बोलिए ना जी कौन बोल रहे थे, ए बराबर 125 पुट करिएगा तो यहां पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो समय दिया हुआ 1000 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पुट करिएगा, उसके बाद यहाँ का समय आएगा, फिर यहाँ से भी चाल निकालिएगा, फिर उस चीज को नीचे आके देखिएगा कि 30 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। चलिए आइए कल इसको फिर से पूछ लीजिएगा, सर आएंगे ना तो फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। कराए हैं